नाज़रीन, यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट उस्मान आदम सिद्दीकी। व्यूअर्स, मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ख़ास टॉपिक बताने लगा हूँ जो कि कौमी बचत के सार्फिन और नाज़रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कौमी बचत के अकाउंट होल्डर हैं और आपने सर्टिफिकेट्स परचेज़ किए हुए हैं और अगर वो सर्टिफिकेट्स आपसे लॉस्ट हो जाएँ, गुम हो जाएँ या चोरी हो जाएँ, तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। उसके बाद आपने आपको फाइंड करना है कि आपके सर्टिफिकेट्स आपको मिल गए हैं या नहीं। और अगर आपको मुसलसल सर्चिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे तो आपने अपने मुतल्लिका ब्रांच मैनेजर से रब्ता करना है और वहाँ पे जाके आपने उनको कहना है कि ये मेरे फाइल पेज को लॉस्ट मार्क कर दें। जी नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ और आपके लिए इस सारे प्रोसेस को गाइड करूँ, तो आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना सकें। जी नाज़रीन, आपके चोरीशुदा गुमशुदा सर्टिफिकेट्स के लिए आपने सबसे पहले पुलिस स्टेशन से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उस रिपोर्ट को आपने यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि आपका पूरा केस इस पुलिस रिपोर्ट पे मुनहसर होता है। तो आपने पुलिस रिपोर्ट में आपने अपने गुमशुदा सर्टिफिकेट्स के तमाम पर्टिकुलर्स को दर्ज करना है, जिसमें मोटी मोटी चीज़ें हैं वो ये हैं मेन कि आपने अपने सर्टिफिकेट के रजिस्ट्रेशन नंबर को उस पर मेंशन करना है, सर्टिफिकेट्स की टोटल अमाउंट को उस पर मेंशन करना है और सर्टिफिकेट्स के जो डिनोमिनेशंस हैं उसको उस पर मेंशन करना है और सबसे इंपॉर्टेंट के सर्टिफिकेट्स के सीरियल नंबर जो उसके ऊपर है उसको उस पर मेंशन करना है। जी नाज़रीन, मिसाल के तौर पे अगर आपके लाख के 5 सर्टिफिकेट्स गुम हो चुके हैं तो आपने पुलिस रिपोर्ट में उसका एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको मेंशन करना है, जो 5 डिजिट होता है या 4 डिजिट होगा। और उसके बाद आपने उस सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसमें शुरू में अल्फ़ाबेट और आगे 5 डिजिट नंबर होता है, आपने उसको मेंशन करवाना है। फिर उस सर्टिफिकेट की वैल्यू को आगे मेंशन करवाना है कि 1 लाख का ये सर्टिफिकेट है। तो ये आप अब ये जानना चाहेंगे कि सर्टिफिकेट की इतनी सारी डिटेल्स आपके पास कैसे आएंगी, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो गुम हो चुके हैं। जी नाज़रीन, इसका जवाब ये है कि आप अपना ID कार्ड लेके ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे। वो मुतल्लिका ब्रांच मैनेजर जो है वो ऑपरेशन मैनेजर से आपको उसकी इन्वेस्टमेंट की एक स्टेटमेंट निकाल के देगा जिसमें आपके तमाम पर्टिकुलर्स मुहैया हो जाएंगे आपको, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट समरी को विड्रॉ करवाएं और उसमें मुतल्लिका सर्टिफिकेट जो कि गुम हो चुके हैं उनकी तमाम डिटेल्स उस इन्वेस्टमेंट समरी में हाईलाइट होंगी। वो इन्वेस्टमेंट समरी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाइए और उसे सारे इंदराज करवा लीजिए। जी नाज़रीन, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने मुतल्लिका ब्रांच से ही कुछ फॉर्म्स लेने हैं और उनको फिल आउट करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडेमनिटी बॉन्ड। जी नाज़रीन, इंडेमनिटी बॉन्ड का परफॉर्मा आपको ब्रांच से मिल जाएगा और वो परफॉर्मा आपने ध्यान से फिल करना है। और इसमें सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो ये करते हैं कि आप स्टैम्प पेपर को जब इशू करवाते हैं तो उसमें स्टैम्प पेपर, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली इशू हो रहे हैं, इसको ई स्टैम्प कहते हैं, तो उसमें रीज़न मेंशन करना होती है। रीज़न मेंशन करने में कॉमन गलती ये है कि क्योंकि आप इंडेमनिटी बॉन्ड इशू करवा रहे हैं तो आप रीज़न में एफिडेविट लिखवा देते हैं, या स्टैम्प फरोश आप उसको समझ नहीं आती तो उसमें एफिडेविट लिखा जाता है। जब भी आपने 100 वाला स्टैम्प पेपर इशू करवाना है डुप्लीकेट केस के पर्पस के लिए, तो उसमें आपने रीज़न ऑफ द स्टैम्प पेपर में आपने लिखवाना है कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए है फॉर डुप्लीकेट केस। ठीक है नाज़रीन, इंडेमनिटी बॉन्ड का लफ्ज़ आपने याद रखना है। जी नाज़रीन, उस इंडेमनिटी बॉन्ड में आपको जो है उसमें देखें, उसमें 4 टोटल सिग्नेचर्स होते हैं और 4 ID कार्ड की कॉपीज़ लगती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपकी जो है वो प्रिंसिपल, यानी कि जिस आदमी के वो सर्टिफिकेट लॉस्ट हुए हैं वो होता है। उसके बाद उसमें 2 विटनेस होते हैं, उन दोनों के ID कार्ड की कॉपीज़ लगती हैं। तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, जो कि 2 तो विटनेस हो गए और 1 आप खुद हो गए। ये 3 लोगों के ID कार्ड की कॉपीज़, अटेस्टेड कॉपीज़ लगनी है इस स्टैम्प पेपर के साथ। इसके साथ जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें एक सिंपल पेपर पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा, वो आपने एप्लीकेशन फिल आउट कर लेनी है। उसके बाद आपने उसके साथ आपने एक इंटीमेशन का लेटर है जो कि एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे ही होता है, उसको भी फिल आउट कर लेना है बाय हैंड। उसके साथ आपने स्टैम्प पेपर लगाना है जो कि मैंने आपको गाइड किया है, जिसको इंडेमनिटी बॉन्ड कहते हैं। उसको प्रॉपर्ली फिल करके उसमें आपने 2 विटनेस के साइन भी करवाने हैं, उन विटनेसेस के ID कार्ड की कॉपीज़ भी लगानी है। ये नाज़रीन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटेस्ट करवा लेने हैं गज़टेड ऑफिसर से, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि आपने जो ID कार्ड है, ख़ास तौर पे आपने तीनों ID कार्ड को अटेस्ट करवा लेना है, उनके फ़ोटोकॉपीज़ को, जिसमें एक आपका अपना होगा और 2 विटनेस के होंगे, इनको अटेस्ट ज़रूर करवाइएगा। उसके बाद आपने जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसके ऊपर अपने साइन करने हैं और उस पुलिस रिपोर्ट को भी SHO के स्टैंप लगवानी है और वहाँ के साइन करवाने हैं, यानी कि वो
जो पुलिस रिपोर्ट है उस पर आप पुलिस स्टेशन की या SHO की स्टैंप ज़रूर लगवा के लाइएगा, ताकि आपके जो कोई ऑब्जेक्शन ना लगे केस में। जी नाज़रीन, ये आप जब आप उनको डुप्लीकेट केस सबमिट करवाते हैं तो उसमें जो चेकलिस्ट आपने देखनी होती है वो चेकलिस्ट ये होती है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म लगा हुआ है, इंटीमेशन लेटर लगा हुआ है, उसमें आपका इंडेमनिटी बॉन्ड लगा हुआ है, उसमें आपके विटनेसेस की ID कार्ड की कॉपीज़ और आपकी ID कार्ड की कॉपी लगी हुई है, और उसके बाद बाकी काम इंटरनल ऑफिशियल होता है। आपने ये 3-4 चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। उसके बाद ये सारा केस आप वो मुतल्लिका हेड ऑफिस में जाकर वहाँ से ये केस वेरीफाई होता है। उसके बाद उसकी सैंक्शन आती है, उसकी सैंक्शन की एक कॉपी जो है वो आपके को भी आती है, आपके घर के एड्रेस पे भी आती है। जब से वो सैंक्शन की कॉपी रिसीव होती है और जब केस सबमिशन के आफ्टर 30 डेज़ आपको वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, डुप्लीकेट केस का जो प्रोसेस है वो मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसमें हिंट्रेस्ट काफ़ी ज़्यादा है कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट निकलवानी होती है। उस रिपोर्ट में इंदराज सही से नहीं कर पाते। कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं कि वो पुलिस रिपोर्ट बिल्कुल सादी बनवा लेते हैं, उसमें सर्टिफिकेट्स की डिटेल्स नहीं होती, इंदराज नहीं होता, पुलिस वाला अमला आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता, आपको केस में काफ़ी आपको इंडेमनिटी बॉन्ड आप गलत बनवा लेते हैं। ये कॉमन मिस्टेक्स की वजह से आपका केस लंबा हो जाता है और डिले हो जाता है। तो आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने डुप्लीकेट केस में आपने जो अहम जो चीज़ें हैं वो नोट कर लें कि आपका इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वो 100 वाले स्टैम्प पर होगा, उसमें रीज़न इंडेमनिटी बॉन्ड की लिखेंगे। आपकी जो पुलिस रिपोर्ट होगी उसमें आप अपने गुमशुदा सर्टिफिकेट्स की तमाम डिटेल्स लिखेंगे, इंक्लूडिंग सीरियल नंबर, वैल्यू, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड टोटल वैल्यू। नाज़रीन, उसके बाद आपने ID कार्ड की कॉपीज़ को अटेस्ट लाजमी करवाना है और ये 2 फॉर्म्स आपने बाई हैंड फिल करने हैं और ये डॉक्यूमेंट्स लगाकर आपने ब्रांच में सबमिट करवा देना है। आप इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।